वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीज होंगे। मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट से अदायगियाँ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने गुज़श्ता बरस यूटिलिटी स्टोर्स के फरसूदा निज़ाम को खैराबाद कह दिया था। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश का मयार इंतहाई नाकिस और ख़रीदारी का अमल भी तकलीफ दे था। आर होगा या पार, भारतीय सुरमा हो जाएं तैयार। शाहीनों ने पकड़ ली उड़ान, इंडिया लगा देगा खेल पर अपना ध्यान। कोलंबो में एक और वलवला अंगेज मुआरके की तैयारी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, बच्चे हो या बड़े, मर्द हो या खवातीन, सभी को बेसब्री से इंतजार। प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। कौमी टीम के भरपूर ट्रेनिंग सेशन, शायकीन के जज्बात भी आसमान को छू रहे हैं। जोशो खरोश भी अरूज पर पहुंच गया। दुनिया भर की नजरें शानदार और दिल दहला देने वाले मौके पर मरकूज हो गईं। पाक भारत मैच में स्पिनर का किरदार अहम। हमारे पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान आगा कहते हैं कि उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बाबर आजम हमारे लिए अहम हैं। उम्मीद है कल भी स्कोर करेंगे। हम अच्छी भारतीय टीम के साथ खेलना चाहते हैं। माजी को तब्दील नहीं कर सकते लेकिन सीख सकते हैं। सदर ICC जय शाह की मोहसिन नकवी को पाक भारत मैच देखने की दावत। चेयरमैन PCB कोलंबो रवाना। मैच से कबल कौमी स्क्वाड से मुलाकात भी करेंगे। मोहसिन नकवी से जय शाह और BCCI ऑफिशियल्स की मुलाकात का भी इम्कान। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को भी दावतनामा भेज दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को भी मैच देखने की दावत मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहबाज शरीफ को मुल्क बिलखुसूस इस्लामाबाद की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। पार्लियामेंट हाउस में ओपोजिशन और PTI का धरना दूसरे रोज भी जारी। रहनुमा रात भर राहदारियों में क़याम पजीर। खाना पार्लियामेंट के अंदर ही खाया गया। पुलिस और इंतजामिया की सख्त निगरानी के बावजूद एहतजाज। इमरान खान के आंख के मेडिकल मुआयने के मुतालबे पर कायदीन, सैनिटर्स और अरकान की मुकम्मल शिरकत। तमाम दाखिली दरवाजे बंद। हुकूमती शख्सियात के राबते और यकीन दहानी के बावजूद ओपोजिशन के एहतजाज में कमी न आई। कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। मरीम नवाज कहती हैं कि डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। रदनपुर और कच्चे का इलाका तकरीबन 100% क्लियर हो चुका। इगवा बराए तावान की वारदातें होती थीं। 500 डकैतों ने खुद को रियासत के हवाले कर दिया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि सिंध पुलिस इसी बहादुरी से काम करते हुए ना सिर्फ कच्चे में डाकुओं का खात्मा करेगी बल्कि हमारे अर्बन एरियाज़ में जहां पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त पेटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स की है उससे भी छुटकारा हासिल करेगी। कराची के शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 131वीं पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला सिंध की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस आवाम के जानो माल की मुहाफिज है। दहशतगर्दी जराइम के खिलाफ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की जिससे जराइम की शरह में कमी हुई। पुलिस की कुर्बानियों के बाद सिंध में अमन कायम हुआ। कराची के मामलात को ईमानदारी से चला रहे हैं। वसाइल का मसला नहीं। पीपल्स पार्टी ने शफाफियत की। तरक्याती कामों के लिए पैसे अकाउंट में मौजूद हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। इब्राहिम हैदरी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह और मेहरुन्निसा रोड की तामीराती काम के संगे बुनियाद की तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा शहरियों ने सड़क की असरनो तामीर का मुतालबा किया था। 106 मजीद सड़कें बना रहे हैं। किसी भी मुजव्वज़ा तब्दीली का बोझ मुतवस्सित या कम आमदनी वाले घरानों पर नहीं पड़ना चाहिए। IMF का पाकिस्तान पर जोर। आलमी इदारे के एक एलामिया के मुताबिक IMF ने कहा कि वो पाकिस्तान के हुकाम के साथ बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत कर रहा है। जारी मुज़ाकरात में ये जायजा लिया जाएगा कि आया मुजव्वज़ा टैरिफ तरामीन पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम से मुताबिकत रखती है या नहीं।
रमजान रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोजों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने के लिए कमर कस ली। माह रमजान से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का बदतरीन तूफान। फलों और आला मयार की अजवा, दरामदी खजूर की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। इंतजामिया खामोश तमाशाई। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और मौसर कंट्रोल ना होने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। अमरीकी सदर ईरान में रजीम चेंज के ख्वाहिशमंद जेरेड फोर्ड नामी बड़ा बहरी बेड़ा मशरिक वस्ता में तैनात करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी क़यादत 47 बरस से नाकाम है, तब्दीली ही बेहतरीन रास्ता है। ईरान का मौजूदा इक़्तिदार आलमी अमन के लिए खतरा है। डील न हुई तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। डील न होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है। ईरान के मिसाइल सिस्टम्स रेड लाइन हैं, किसी भी मुहिम जोई का जवाब शदीद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामी खानी का दो टोक अल्फाज में मौक़िफ़ बोले। अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की अस्करी सलाहियतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ईरान ने डैसफोल मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और अमरीकी तैयारा बरदार बेड़े के लिए खतरा है। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलास से कबल हमास की शराइत सामने आ गई। तर्जुमान के मुताबिक आलमी फोर्स पर इस वक्त कोई एतराज नहीं, बशर्ते ये कि वो सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद रहे और फलस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी उमूर पर मुदाखलत न करे। वसीम नईम का कहना था कि अगर बैनुल अक़वामी एहलकारों ने दाखिली मामलात में दखल दिया तो फलस्तीनी उन्हें काबिज़ीन का मुतबादिल समझेंगे। आलमी फोर्स का किरदार सिर्फ फरीक़ैन को अलग रखना और जंगबंदी बरकरार रखना होना चाहिए। थाना गुल प्लाजा की तहकीकात में पेशरफ्त। जुडिशल कमीशन जाए वक़ुआ पर पहुंच गया। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कमीशन का आग से मुतासरा इमारत का दौरा। जाए वक़ुआ पर आतिशज़दगी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, मौजूद रास्ते और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर कराची समीरा हुसैन, DC जनूबी जावेद नबी खोसो भी इस मौके पर मौजूद थे। दावतों में खोंचा रोटी की रिवायत फिर से जिंदा। तकरीब के मरकजी आइटम में चावल के ऊपर चिकन, साग, नरगिसी कोफ्ते और मीठा डालकर खाया जाता था। वक्त के साथ साथ ये रिवायत दम तोड़ गई, जिसे शहरी दोबारा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लाहौर की तरह क्वेटा में बसंत की खुशियों की गूंज। 3 रोजा त्यौहार की शुरुआत। शहरियों ने मैदानों और छतों का रुख कर लिया। खवातीन और बच्चे भी पतंगबाजी में शरीक। हर तरफ रंगो रोशनी और कहकहों को गूंज। मुकामी बाजारों में भी बसंत की खरीदारी का जोश उरूज पर पहुंच गया।